हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और रक्षाबंधन आने वाले हैं तो रक्षाबंधन पे लगभग सारे ही लोग साफ सफाई ही करते होंगे अपने घर की। वैसे तो हमेशा ही रखनी चाहिए अपने घर की साफ सफाई। तो ये त्योहार ने ज़्यादा जरूरी हो जाते हैं, इन पर हमेशा सभी लोग साफ सफाई रखते हैं। 3 त्योहार पड़ते हैं, रक्षाबंधन, होली, दिवाली। तो देखिए, सबसे पहले मैं किचन की साफ सफाई कर रही हूँ, तो ये सफाई वाला लेके आई हूँ। ऊपर से सबसे पहले ऊपर से शुरुआत करूंगी, तो मैं ऊपर से जाल हटा दूंगी। जाल वैसे ज़्यादा नहीं है क्योंकि मैं करती ही रहती हूँ सफाई, हम सभी लोग। और मेरा तो खुला ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है बहुत जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले किचन की सफाई कर दूंगी, तो किचन में सारा सामान मेरा एडजस्ट हो जाएगा। और एक ही रूम है तो रूम में तो बहुत सारा सामान पड़ा है, तो उसमें तो हिम्मत ही नहीं होती क्योंकि इधर उधर सामान करने में। इधर बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से डर लगता है कहीं, क्योंकि सामान तो निकालना पड़ेगा रूम का। तो जब बाहर निकालेंगे सामान तो बारिश का डर लगता है कहीं भीग ना जाए, खराब ना हो जाए सामान। तो मैंने सबसे पहले ऊपर की सफाई कर ली है, डिब्बे सारे हटा लिए हैं, क्योंकि रसोई में ना जो भी सामान रखा होता है डिब्बे डिब्बे में, जो हम सब्जी वगैरह खाना वगैरह बनाते हैं तो चिकनाई जम जाती है। तो वो बहुत ज़रूरी हो जाते हैं साफ़ करने, और जल्दी से जल्दी महीने में 15 दिन में अपनी इन चीज़ों की साफ़ सफाई रख देना करना चाहिए। और तो मैंने ऊपर से सारी सफाई कर ली है। देखो, सामान तो मैंने रख ही रखा है अंदर ही, और धीरे धीरे सफाई करती जा रही हूँ और एक साइड से करती जा रही हूँ। और हमें इसी तरीके से, मैं एक अलग तरीके से, जैसे कोई भी करता है तो सारा सामान बाहर निकाल के रख देता है जब सफाई करता है। लेकिन बारिश का टाइम है तो हम बाहर भी नहीं निकाल सकते क्योंकि मेरा खुला है, इस वजह से तो मैं तो इसी में ही कर रही हूँ, क्योंकि फिर मैं इसको सारे बर्तनों को वगैरह को धो के रखूंगी। तो एक साइड से करती जा रही हूँ, एक साइड से करती जाऊंगी, और आधे साफ कर करके रखती जाऊंगी। तो मैंने सबसे पहले ऊपर की सफाई कर ली है और इसमें डाल लिया है, पानी भर लिया है, और हल्का सा डाल लूंगी निरमा, क्योंकि चिकनाई बिगर निरमे के छूट ही नहीं सकती। क्योंकि फिर इसमें डाल मैंने एक कपड़े से मैं सारे, सबसे पहले सारी डिब्बों की सफाई करूंगी। और मैंने स्लिप पे ना ऊपर पिन्नी, एक पोलो पिन्नी बिछा रखी है। और ये इसलिए बिछा रखी है क्योंकि हमारी स्लिप गंदी नहीं होती। और जैसे डिब्बों से, चिकनाई से बहुत जल्दी गंदी हो जाती है ना, घी के डिब्बे हैं और तेल के हैं, तो और इसमें से भी सब्जी वगैरह छोंकते हैं, वो भी चिकनाई निकलती है, तो सारी स्लिप वगैरह बेकार हो जाती है। तो हमें ऐसे ही अपने स्लिप पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें बिछा के रखना चाहिए जो कि हमारी ऊपर स्लिप गंदी ना हो। तो मैं देखिए, निरमा डाल के मैं उसे धो दूंगी, साफ हो जाती है। ऐसी पिन्नी ला के रखी है मैंने, तो साफ हो जाती हैं। अगर ऑर्डर से करो तो ऑर्डर से भी आती हैं, और मैंने नीचे बिछा रखी है ना, तो ये ऑर्डर करके मंगा सकते हो आप। ऐसी चीज़ें बिछाने के लिए, ऊपर बिछाने के लिए और ऊपर चिपकाने के लिए, नीचे बिछाने के लिए बहुत अच्छी होती है। तो देखिए, मैंने एक साइड से साफ कर लिया है और आधा उधर की तरफ रख दिया है सामान पहुँच पहुँच के। जो मेरा राशन का सामान हो, राशन तो मैंने पहले ही मंगा लिया था, लेकिन मैंने सफाई नहीं कर पाई थी। तो डिब्बे सारे लगभग मेरे आधा राशन भरा हुआ है, और ये डिब्बों में नहीं भरा। मैं कह रही सफाई करके जब ही डिब्बों में भर के रखूंगी। तो राशन मेरा भरने के लिए रखा है, तो इस वजह से मैं इस किचन की सबसे पहले सफाई कर रही हूँ। सारा मैंने रक्षाबंधन का सारा सामान मंगा के रख लिया है। तो देखिए, मैंने एक तरफ से सफाई कर दी और एक तरफ से सारे मैंने रख दिए हैं। अब मैं करूँगी डिब्बे की सफाई। तो ये सेंधा नमक है, और सेंधा नमक में अपनी रसोई में सदा ही रखना चाहिए। इन चीज़ों से रखने से हमारे घर में बहुत अच्छा होता है, नेगेटिविटी दूर होती है। तो ये तीनों चारों नमक हमारे घर में रहने चाहिए। काला नमक है, सैदा नमक है, और ये हर एक जगह अपने कोनों में रखना बहुत अच्छा होता है। इन चीज़ों से हमारे घर में नेगेटिविटी नहीं आती, और अपने घर का भी अच्छे से वातावरण बना रहता है। तो इन चीज़ों को अच्छे से रखना चाहिए। तो ये थोड़ा सीलन हो गई थी ना, बारिश का टाइम है ना, काफ़ी दिन से रखा था तो पिन्नी भी फट गई थी, तो मैंने चेंज करके दूसरी पिन्नी में रख दिया है। अब मैं कर रही हूँ डिब्बे साफ। तो डिब्बे गर्म पानी से कर लिया है मैंने, निरमा वगैरह डाल करके, और इसमें थोड़ा सा सामान भरा है पहले का, दाल वगैरह। तो पानी नहीं जाएगा क्योंकि पानी मैं ऐसे ही साफ करती हूँ। ऊपर ऊपर से चिकनाई ज़्यादातर ऊपर ही हो जाती है, अंदर तो साफ ही रहते हैं वो।
और मैंने ये ऑनलाइन मंगाए थे ना, बहुत अच्छे लगते हैं। करीबन 24 डिब्बे आए थे ना, बहुत, और दिखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं और बहुत अच्छे लगते हैं। इन चीज़ों को हमें अपनी रसोई में रखना चाहिए। काफ़ी ज़्यादातर लोग रखते ही हैं, क्योंकि मैंने और मुझे अच्छे लगे तो मैंने ऑनलाइन से मंगा लिए। काफ़ी चीज़ें मैं ज़्यादातर ऑनलाइन से मंगाती हूँ और बहुत अच्छे रहते हैं। अपनी रसोई में सारा सामान भर जाता है इन चीज़ों में, और अच्छे भी लगते हैं देखने में। तो देखिए मैं साफ़ करती जा रही हूँ, और ऐसे ही साफ़ करके रख दिए मैंने सारे धो के, क्योंकि अभी मेरा नीचे का जो भी है, मैंने ऊपर पूरी स्लिप साफ़ कर ली है मैंने। अब मैं इनको पोंछ के अच्छे तरह से रख दूँगी। सबसे पहले इन डिब्बों को पोंछ-पाछ के रख दूँगी। और तो डिब्बे सारे मैंने पोंछ के रख दिए, जल्दी से सूख जाएँगे। और फिर मैं ये बर्तन पड़े थे बहुत सारे, और उसमें इकट्ठे हो जाते हैं बर्तन, तो धोना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऊपर से सिंक के ऊपर वो लग रही है बर्तन रखने की, तो उसमें से जगह नहीं रहती। हमारी छोटी किचन है ना, तो नहीं हो पाता इतनी जल्दी। तो मैं थोड़े-थोड़े बर्तन साफ़ करती जाती हूँ, इकट्ठे नहीं करती। तो मैंने सारे बर्तन पहले मैंने कि इन्हें धो के साफ़ करके रख दूँ, तो जल्दी से ये सूख जाएँगे, और जब इनमें सामान भर के रखूँगी, फिर ऊपर का सारा हो जाएगा, फिर मैं नीचे सारे साफ़ करके रखूँगी। तो मैंने देखिए डिब्बे जब तक सूख गए थोड़े से, अब मैं ये सामान सारा भर के रख दूँगी। एक साथ ही रख दूँगी, क्योंकि डिब्बे एक साथ में रख जाएगा सारा सामान, तो नीचे से बिल्कुल खाली हो जाएगा। अब जो भी ये सामान है, हल्दी है, और इसमें मेवा है, कुछ मेवा भी हम इकट्ठा राशन मँगा लेते हैं, राशन में सब कुछ आ जाता है, तो इन डिब्बों में सब कुछ हम भर के रख देंगे। और खाली पड़ा था, और इस वजह से चूहे वगैरह रात को काट देते हैं, तो मैंने सोचा मैं साथ के साथ में भरते रखती जाऊँ। तो देखिए इन डिब्बों में मैं सब कुछ भर के रख दूँगी अच्छे से। इसमें बहुत सारी हल्दी है, हल्दी हम इकट्ठी पैकेट मँगाते हैं वैसे, तो अब की बार ना ये खुली हुई हल्दी लेके आए हैं, तो मुझे खुली हुई कम पसंद आती है, क्योंकि खुली हुई हल्दी वगैरह सामान रखे रहते हैं, तो इसमें ज़्यादातर पुराना हो जाता है, कीड़े-मकोड़े से निकलते हैं। मैंने 1-2 बार, और पैकिंग में बिल्कुल साफ-सुथरा आता है, तो इस वजह से मैं पैकिंग ही वाला सामान मँगाती हूँ। जो भी राशन का होता है, हल्दी, धनिया, मिर्च वगैरह, पैकिंग एकदम बहुत अच्छा, और बिल्कुल कीड़े-मकोड़े नहीं, साफ-सुथरा आता है। तो और ये जो सारा सामान मैंने भर के रख दिया है डिब्बों में, अब मैं थोड़ी-सी नीचे डिब्बों को सफाई कर दूँगी, क्योंकि चीनी, चावल वगैरह वो भी मुझे साफ़ करने हैं। तो सबसे पहले मैंने डिब्बे साफ़ करके रख दिए हैं, और ऊपर लगा दूँगी क्रम से अच्छे से, तो फिर नीचे से बिल्कुल खाली हो जाएगा, फिर मैं नीचे का कर लूँगी। तो ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ अपनी रसोई की सफाई। और कमरे में तो जो छोटा-छोटा सामान होता है, तो मैं हल्के-हल्के एक साइड से करती जाती हूँ, और साफ कर के इनको डिब्बे-डिब्बे को रखती जाती हूँ। मैंने चुन के रख दिए हैं, डिब्बे लगा दिए अच्छे से, सारा सामान भर के और क्रम से लगा दिया है। और राशन अगर तुम इकट्ठा मँगाओगे ना, तो तुम्हारे घर में बहुत बरकत होगी। इस वजह से राशन हमेशा इकट्ठा मँगाने चाहिए। अपने घर में सामान भरा भी रहता है और बरकत होती है। माँ लक्ष्मी एकदम भरा घर देखती है, तो बहुत जल्दी आती हैं घर में। तो इस वजह से कैसे भी करके अपने घर में इकट्ठा राशन मँगाया करो। महीने के महीने इकट्ठा मँगाओगे ना, तो आखिर में तुम्हें पैसे ना हो, रोज़ नहीं होते, हर एक इंसान पे रोज़ नहीं होते। जो कि सैलरी वाले हैं, जो कि महीने पे सैलरी आती है, उनके पास तो रोज़ पैसे नहीं होते, तो इकट्ठा मँगा के रख लिया करो राशन आप। बहुत अच्छा होगा, और कम से कम राशन की वजह से हम परेशानी तो नहीं होगी हमको, जैसे रोज़ लाते हैं तो उसमें बरकत नहीं होती। तो रसोई हो गई हमारी साफ़। तो आज के लिए इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मिलते हैं फिर।